क्या बीजेपी के लिए जातिगत गणना की काट बनेगी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट? इसमें कितना जोखिम? बिहार सरकार की जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी इस मुद्दे से अछूता नहीं है। यहाँ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभा सपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी उठने लगी है। सुभा सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी जातीय जनगणना के साथ साथ रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग भी कर चुकी है। पहले जानते हैं क्या है रोहिणी आयोग। 2 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की रोहिणी की अध्यक्षता में बना था। सामाजिक वित्त और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार इस संविधान आयोग की स्थापना की गई। आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था? ओबीसी में आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना इस आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं ओबीसी के तहत उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र मानदंडों और मापदंडों पर काम करने की जिम्मेदारी भी इस आयोग को दी गई थी। इसके साथ ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में कई प्रविष्टियों एंट्री का अध्ययन करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। आयोग को मौजूदा ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई या ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित गलतियों के सुधार की सिफारिश करने का काम भी सौंपा गया था। इसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? न्यायाधीश सेवानिवृत्त जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को काम शुरू कर दिया था। तब से ओबीसी का उपश्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ चर्चा की गई। आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा पर बंदिशों के चलते आयोग उसे मिले काम को पूरा करने में नाकाम रहा। इसलिए आयोग के कार्यकाल में 14 बार विस्तार किया गया। अंततः रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि रिपोर्ट में सामने आए सुधारों और सिफारिशों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। रिपोर्ट लागू होने से किसे लाभ होगा? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने से उन जातियों या समुदायों से जुड़े सभी लोगों को फायदा होने की बात कही जा रही है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार के पदों और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था। केंद्र सरकार का कहना है कि आयोग द्वारा ओबीसी की केंद्रीय सूची में अभी तक हाशिए पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है।